हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। आज हम लोग बात करने आए हैं सीटेट 2022-23 की। जो सीटेट का एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2022 में होने जा रहा है। दिसंबर लास्ट से स्टार्ट होगा और जनवरी तक चलेगा ऑनलाइन मोड में। तो इस सीटेट के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स के सिलेबस लेकर आए हैं आपके लिए। मैथमेटिक्स की क्लास कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आज से ही डेली आपको 2 या 3 क्लासेस के रूप में आपको वीडियो मिलती रहेंगी। यदि आप रेगुलर हमारी वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए कि जो हम दावा कर रहे हैं कि 30 में 30 नंबर कराने के लिए, तो आपके भी सीटेट में मैथमेटिक्स में 30 में 30 नंबर पूरे आएंगे अगर आप डेली क्लासेस देखेंगे, जिसमें हम आपके लिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों के साथ अन्य जो आने वाले क्वेश्चन हैं, संभावित प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला बाकायदा फुल वीडियो मतलब सोल्यूशन और क्वेश्चंस दोनों के साथ हम आपके साथ लाने वाले हैं। तो जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा पेपर पैटर्न किस तरह से आता है, क्या सिलेबस आता है, कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात कर रहे हैं, केवल मैथमेटिक्स के। सीटेट के पेपर में 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्तर पर और जूनियर स्तर पर भी। प्राइमरी स्तर का आप देंगे तो सभी बच्चों के लिए कॉमन रहता है। जूनियर स्तर पर जो है गणित वर्ग, विज्ञान वर्ग और कला वर्ग का पेपर थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्तर की। प्राइमरी स्तर पर देखिए जो पेपर होता है उसमें 5 चीज़ें आती हैं। सीडीपी आती है, ठीक है, और बाल विकास जिसे कहते हैं हम लोग। एक भाषा हिंदी होती है, एक भाषा आपकी संस्कृत या इंग्लिश, किसी एक में चूज करना होता है आपके लिए, ठीक है। पर्यावरण आता है और मैथमेटिक्स आता है इसमें, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैथ में देखिए अभी तक सीटेट का जो पहला पेपर हुआ था, जब से सीटेट स्टार्ट हुआ है तो पहला पेपर हुआ था आपका, फर्स्ट एग्जाम जो हुआ था वो 26 जून 2011 को हुआ था, ठीक है। और पहला जो ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ है वो 2021 से स्टार्ट हुआ है। तो पहला ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था आपका वो हुआ था 16 दिसंबर 2021 के लिए। तो 26 जून 2011 को पहला पेपर हुआ। तो पहले क्या होता था कि एक वर्ष में 2 बार सीटेट का एग्जाम होता था और कभी कभी समय ना होने के कारण एक वर्ष में एक ही एग्जाम हुए। इस तरह से टोटल 14 पेपर आपके पहले के हैं, ठीक है। और 16 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो 22 पेपर इधर हुए थे प्राइमरी स्तर के। तो टोटल पेपर आपके हो गए 36। यानी कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अभी तक सीटेट के कितने पेपर हो चुके हैं। यानी कि 36 पेपर सीटेट के प्राइमरी स्तर के अभी तक हो चुके हैं और 36 ही पेपर आपके जूनियर स्तर के भी हो चुके हैं, क्योंकि सेम टू सेम होता है, ठीक। और एक पेपर में मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल अभी तक 1080 प्रश्न आपके मैथ के आ चुके हैं, ठीक है। 1080 क्वेश्चन मैथ के आ चुके हैं और 1080 क्वेश्चनों में जो मैथमेटिक्स का जो पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न, वो क्या होता है कि 15 प्रश्न, जो 30 प्रश्न होते हैं, 30 में 15 + 15 का रेशियो होता है। यानी कि 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंटेंट से होते हैं, हल करने वाले, और जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं पेडागोजी के, ठीक है, जिन्हें आपको अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर क्लासरूम में किस तरह का बिहेव करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या निदानात्मक परीक्षण होने चाहिए, इन सारी चीज़ों पे आधारित होते हैं 15 क्वेश्चन। तो 15 और 15 का रेशियो होता है, ठीक है। इस तरह से 1080 क्वेश्चन में हम देखें तो 540 प्रश्न ऐसे होंगे जो कंटेंट के होंगे, यानी कि हल करने वाले होंगे, और 540 प्रश्न ऐसे होंगे जो पेडागोजी के होंगे, ठीक है, जो पेडागोजी के होंगे। अब पेडागोजी वाले जो 540 क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। पेडागोजी जब पढ़ाएंगे तो बीच बीच में आपको उन क्वेश्चनों को भी रखेंगे, ठीक है। और जो कंटेंट वाले 540 क्वेश्चन हैं, यानी कि हल करने वाले, इनको भी हम चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे और उन 540 क्वेश्चनों को भी उसी में रखेंगे। अब समझना हमें यह है कि ये जो 540 क्वेश्चन आते हैं कंटेंट वाले, इनका सिलेबस क्या है, किस किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उसे हम देख लेते हैं। तो जो कंटेंट का सिलेबस रहेगा वो क्या है, पहला तो है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि योग और घटाना, जोड़ घटाव, ठीक, यहाँ से प्रश्न आते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि गुणा और भाग, यहाँ से प्रश्न होते हैं। यानी कि जहाँ क्वेश्चन दिया होता है वो सिंपल सी गुणा और सिंपल सी भाग होती है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग वहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। और फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं और भिन्न, यहाँ से पूछा जाता है। फैक्टर्स, गुणनखंड पूछे जाते हैं। HCF एंड LCM पूछा जाता है, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम, समय ज्ञात करना होता है, जैसे कोई रेलगाड़ी वगैरह जा रही है उसका समय आने जाने का क्या है, कब पहुंचेगी, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वेट, मनी एंड मेजरमेंट,
ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, मेंसुरेशन और जियोमेट्री, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो ये 12 चैप्टर टॉपिक मैंने इन्हीं क्वेश्चनों से उठा के रखे हैं, इन्हीं से हमने छांटा है, अलग अलग किया है कि किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 12 चैप्टर आपके निकल के आए हैं, इन 12 चैप्टर से 15 प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 540 प्रश्न होते हैं पेडागोजी के, ये कहाँ से बनते हैं इनको भी समझ लीजिए। तो जो पेडागोजी के जो सिलेबस है वो है गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधियाँ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित की प्रकृति एवं शिक्षण विधियाँ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, गणित किस प्रकार की भाषा है, क्या गणित एक स्वयं एक भाषा है या नहीं है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से भी प्रश्न आते हैं। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामुदायिक गणित, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैन हीले का ज्यामिति विचार, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। और गणित शिक्षण में त्रुटि का विश्लेषण, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पेडागोजी के कुछ बिंदु हैं, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ से ही पेडागोजी सारी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पर लगातार बने रहना है, रेगुलर वीडियोस देखनी है। ठीक है, हाँ, आज से ही आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये प्राइमरी स्तर का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं जूनियर स्तर पर किस तरह से आता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जूनियर स्तर के यानी कि पेपर 2 के। ठीक है, जो पेपर 2 है आपका, उसका पेपर पैटर्न थोड़ा अलग है। ठीक है, जूनियर स्तर के मैथमेटिक्स का थोड़ा सा अलग है प्राइमरी वाले से। इसमें क्या है कि अभी तक टोटल आपके 36 पेपर हो चुके हैं। 3600 पेपर में 30-30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 1080। अब जो 30 क्वेश्चन का सिस्टम रहता है वो क्या रहता है, वो 2:1 में रहता है। ठीक है, 30 प्रश्न जो है वो 2:1 में रहते हैं, यानी कि 20 प्रश्न आपके होते हैं वो कंटेंट से होते हैं, यानी कि हल करने वाले, और 10 प्रश्न आपके जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, 20 और 10 का लगभग रेशियो रहता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, जैसे 18 का आ गया, 18 हल करने वाले आ गए, 22 पेडागोजी से आ गए, ऐसा हो सकता है, लेकिन 20 और 10 का रेशियो रहता है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि 1080 प्रश्न जो हल करने वाले आए हैं, अभी तक पेपर हो चुके हैं जितने, उनमें 1080 प्रश्न आए हैं। 1080 प्रश्नों में हम बात करेंगे तो 720 प्रश्न आपके कॉन्टेंट से हो गए, यानी कि हल करने वाले 720 प्रश्न हो गए हल करने वाले। ठीक है, और 360 प्रश्न आपके हो गए हैं पेडागोजी के। ठीक है, पेडागोजी से 360 प्रश्न हो गए और 720 हो गए हल करने वाले। अब जो 720 प्रश्न हैं आपके, वो कहाँ से किन किन चैप्टरों से पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, उन सारे चैप्टरों को देखिए हमने यहाँ पे कवर किया है। पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है HCF एंड LCM, तीसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चौथा है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट। ठीक है, शॉर्ट्स एंड इंडेक्स, यानी कि घातांक और करनी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, अलजेब्रा, बीजगणित से भी आते हैं, मेंसुरेशन और जियोमेट्री। ये 15 चैप्टर आपके हैं जहां से आपके 20 प्रश्न हल करने वाले पूछे जाते हैं, और यहीं से आने हैं आगे आने वाले पेपरों में भी। ठीक है, दूसरी चीज़ है जो पेडागोजी पूछी गई है, उनके भी टॉपिक हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, पूरा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्यवहारिक गणित, यहाँ से सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अवधारणा निर्माण से पूछे जाते हैं, प्रस्तावना व प्रक्रिया से पूछे जाते हैं, अधिगम शैलियाँ पूछी जाती हैं, पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग किस तरह से करना है, किस तरह से बच्चों को सिखाना है, ये सारी चीज़ें। NCF पूछा जाता है, NCF 2005 है। सहायक सामग्री है, क्या क्या सहायक सामग्री हो सकती है, शिक्षण विधियाँ किस तरह से आपको लागू करनी है, कहाँ कैसे, चिंतन और प्रश्न, चिंतन करने वाले प्रश्न भी आते हैं। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ से भी पूछा जाता है। सतत और व्यापक आकलन, मूल्यांकन, त्रुटियां व विधियां, मूल्यांकन भी पूछा जाता है। जीन पियाजे के बारे में भी पूछा जाता है। विलोम की टैक्सोनॉमी भी पूछी जाती है। समावेशी शिक्षा के बारे में बात की जाती है। गणितीय कौशल के बारे में बात की जाती है। ज्यामिति अधिगम, वेन हीले का ज्यामिति अधिगम मतलब कोई आप ज्यामिति से संबंधित कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो कैसे बच्चों को सिखाएंगे, इन सबसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी, ये सिलेबस की बात हो गई। अब बात करते हैं किस तरह से हमें पढ़ना है। आज से आपको रेगुलर वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, आपको कुछ अच्छा प्रदान करने के लिए आए हैं। टारगेट है हमारा गणित में 30 में 30 नंबर। ठीक है, गणित में 30 में 30 नंबर का जो टारगेट है, इस टारगेट को आपको पूरा करना है। जो भी बच्चा ये टारगेट पूरा करेगा उसे कोचिंग की तरफ से कुछ स्पेशल पुरस्कार जरूर दिया जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।